So they are the achievers and rest of the students. I think so more than 100 students are above 80%. 80 to 90%. That is very good children. And today you must be thinking, जो यहाँ स्टेज पर खड़े हैं वो भी सोच रहे होंगे, जो उसके नीचे खड़े हैं वो भी सोच रहे होंगे कि थोड़ा और कुछ कर लिया होगा। हो रहा है कि नहीं? हाँ? हो रही है कि थोड़ा और कुछ हो गया होगा, मेहनत तो आगे निकल जाती है। ये सभी को होता है जब समय बीत जाता है तब। इसीलिए हम टीचर्स आपको समय का याद दिलाने के लिए बार बार टीचिंग करते हैं कि दैट यू शुड अवेयर बिफोर टाइम। Many congratulations to all the students who are standing or at your place in the veranda who will have appeared in the board examinations. Many congratulations, children. And one more thing is there that will be done by our director, sir. Thank you very much, children. Good morning, everybody. Dear students, as you have heard about the matter of happiness in our schools, the result of CBSE board class 10th and 12th. First of all, I would like to congratulate all the students of class 12th, those who have secured more than 90% mark in the board examination. In the same way, I would like to congratulate all the students of class 10th, those who have secured more than 90% mark in the board examination. बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, इन बच्चों को जो स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं, इनके अपीयरेंस से, इनके रहन सहन को ये एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि ये बच्चे क्लास डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं रहे हैं, ये बच्चे स्कूल डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं रहे हैं, ये बच्चे अपने पढ़ाई से ही मतलब रखते हैं। हमने शेर जो पढ़ा बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, जो जिसके अंदर अदब है, डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे का, उनका नसीब बड़ा अच्छा होता है। और जो बेअदब है, जिनके अंदर इनडिसिप्लिननेस है, उन बच्चों का फ्यूचर या उन इंसान का फ्यूचर कभी बेहतर नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये, जैसा कि मैडम ने बताया कि बच्चों को ऐसा महसूस होता होगा कि काश थोड़ा और मेहनत कर लिए होते तो और बेहतर हो गए। तो एक शेर है कि वक्त पे कतरा है काफी, बाद में हंगाम क्या, सुख गई खेती अगर वर्षा हुई किस काम का। यदि वक्त निकल जाने के बाद हम अफसोस करते हैं तो इधर नहीं रहता। वक्त रहते यदि अपने आप को हम सचेत कर लेते हैं, अपने बड़ों के मार्गदर्शन को अंगीकार कर लेते हैं, अपने माता पिता अपने अध्यापकों के बताए हुए तरीके को अख्तियार कर लेते हैं,
तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफल हो सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको बारहा ये बताई जाती है कि आप अपने जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता दीजिए। अनुशासन मतलब नॉट ओनली टू पुट द यूनिफॉर्म ऑफ द स्कूल, नॉट ओनली टू कम टू स्कूल इन टाइम, बट योर शेड्यूल ऑफ लाइफ शुड बी डिसिप्लिन वे। हाउ टू टॉक टू एल्डर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स as well as youngers, how to do all the activities of our life, that should be in manner way. वो एक उसका सिस्टम बनाया गया है। आजकल ट्रेंड चला, हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। बहुत पेरेंट्स आते हैं ऑफिस में आके बड़ा गमगीन दिखाई देते हैं, दुख प्रकट करते हैं, उनके आंखों में आंसू दिखाई देता है और हमारे बच्चे मुस्कुराते रहते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़ा दुखद बात। जो गार्जियंस, मैं इन बच्चों के गार्जियंस का भी उतना ही सहयोग है जितना हमारे बच्चों का है हमारे का। तो मैं इन बच्चों के जो बेहतर प्रदर्शन रहा बोर्ड के एग्जामिनेशन में, इसके लिए इनके पेरेंट्स को, इनके अध्यापकों को और पूरे स्कूल को विशेष तौर से मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन बच्चों के साथ इनके पेरेंट्स की सहयोग की है। बिना सहयोग का काम नहीं हो सकता। विदाउट कोऑपरेशन यू कांट डू अलोन द वर्क। तो इनके पेरेंट्स का, इनके गार्जियंस का, इनके टीचर्स का, पूरे स्कूल प्रशासन, पूरे स्कूल के कर्मचारियों का सबका सहयोग है। तो तरीका यह है कि अपने टीचर्स के बताए हुए, समझाए हुए, गाइड किए हुए गाइडलाइन पर चलने का प्रयास करें और अपने पेरेंट्स की बातों को अमल करें। बेहतर बातें बताते हैं क्योंकि उनका जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास अभी नहीं है। आपका जो नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जीवन का कोई अनुभव नहीं है। आप अभी कच्चे मिट्टी के समान हैं और उस मिट्टी को उम्मदार बेहतर बना सके, इसके लिए सबके सहयोग, अपने टीचर्स के डायरेक्शंस, सजेशंस, अपने पेरेंट्स के डायरेक्शन, सजेशंस, अपने बड़ों के बातों को अमल करना, उनका सम्मान करना, उसके अनुरूप काम करना भी आवश्यक होता है। रही बात ये गलतियां आप लोग करते हैं, इस पर मैं विशेष तौर से फोकस करना चाहूंगा। जब भी कही जाती है मेरे द्वारा या मैडम के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, सबने यही बात बताई कि आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, कोई सब्जेक्ट्स खराब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो सबका नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं और इंग्लिश और हिंदी को ताक पर रख दिए हैं और वही इंग्लिश और हिंदी आपके रिजल्ट को खराब करता है, आपको बर्बाद करता है। तो सारे विषय पर आपका इंप्रेशन एक बराबर होना चाहिए। हाँ, जो विषय आपको है मुश्किल लगता है उसमें थोड़ा आधे घंटे और एक्स्ट्रा समय दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट को ढोबा लिख लो और वही सब्जेक्ट आपके रिजल्ट को खराब करता है। आप अपनी मार्कशीट पे देख लीजिए। और जो बच्चे हाई स्कूल में 90 से ऊपर पाए हैं उनके ट्यूशन फी आधे माफ कर दिए जाएंगे। ये बात ऑलरेडी बताई गई है और उनके ट्यूशन फी माफ कर दिए जाएंगे आगे और उनका सपोर्ट स्कूल की तरफ से जारी रहेगा। साथ ही साथ फिर 11th में ये बच्चे 90 से ऊपर हैं तो इनके 12th में भी पुलिस आगे माफ करेंगे।
इसका ध्यान रखेंगे। जो बच्चे किन्हीं कारणों से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। और एक से इसके लिए और कहना चाहूंगा, मिटा दो अपने हस्ती को, कुछ मर्तबा चाहो। मिटा दो अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो। कि ताना आप में मिलकर गुले गुलजार होता है, ताना आप में मिलकर गुले गुलजार होता है। फिर से नए जज्बा और जोश खरोश के साथ आप फिर जाइए। और ये जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं है, जीवन में हजारों परीक्षा देना है आपको। हर एक परीक्षा में आप बेहतर करें, इसका प्रयास करें। उन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने आप से फिर झुक जाने की जरूरत है, ताकि आगे का कार्यक्रम चल सके। हाँ, एक चीज और, विद्यालय द्वारा ऑर्गेनाइज जो भी प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, कि भविष्य में आपको तरह तरह के कंपटीशंस देने पड़ेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है, बिगिनिंग होता है। इसलिए तो आपको कंपटीशन अटेंड करना चाहिए उसी हौसला के साथ, उसी जज्बा के साथ, ताकि आप बनी रहे और जीवन में जो भी प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, बेहिचक बेघर आप ऐसा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। Honorable Director Sir, Principal, dear teachers and my dear students. Dear students, the school is a world of knowledge where you shape yourself, your career. And thank you students, we are again proud of you. You make us proud today. Congratulations on achieving a milestone in your life once again. Your dedication to your studies and perseverance have paid off. This shows your intellect and diligence. Congratulations once again. Now I would like to give away and announce the name of the students who have participated